अभी ये एमसीबी ट्रिप हो रही है एसी की स्प्रिंग चार्ज पे, तो हम ये ऑन करते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पे देखिए मोटर की जो स्विच है वो मैं ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे जो एमसीबी है वो आपकी ट्रिप हो रही है। देखिएगा, देखिए। तो अभी हम क्या है, देखिए मैंने ऑन की थी, अभी मैं ऑफ कर रहा हूँ। तो अभी मैं आपको इस ब्रेकर में क्या प्रॉब्लम है वो चेक करके दिखाऊंगा। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि मोटर है उसमें अंदर रेक्टिफायर दिया गया है, तो हमें क्या है मोटर और रेक्टिफायर को दोनों ही को चेक करना है। इसलिए यहाँ मोटर है वो निकालनी पड़ेगी। और इसके लिए जो यहाँ पे बोल्ट है वो 3 दिए गए हैं। नीचे के 2 बोल्ट है वो एलंकी के है और ऊपर का है वो बोल्ट ही है। तो एलंकी के बोल्ट निकालने के लिए वहाँ पे एलंकी स्क्रू लगाने के लिए और निकालने के लिए यहाँ पे जो भी यहाँ क्लोजिंग स्प्रिंग है उसे निकालना पड़ता है। इसलिए मैं अभी स्प्रिंग भी निकालूंगा, मोटर भी निकालूंगा और रेक्टिफायर भी चेक करूंगा और मोटर भी चेक करूंगा। तो आइए आगे देखते हैं। ચાલુ है? हाँ चालू तमारो सीन नो आवे तो कहीं नहीं। નીકળે હું નહીં જો વાર તો લાગે, હેરાન તો થવું પડે ને। એ જ સાચું છે ત્યાં ખોલવું એ જ મોટર નીકળે મોટર
घूंगरे पानू हाँ ले ले घूंगरी बनो है घूंगरी बनो आમાં રાખીને ફેરવવાનું બડા સેટ થઈ છે ને અહીંયા કી પડ્યું હોય भरियाना के लाग करो आलू खुला तो से खुलेगी भाई 2.5 लाख खुलेगी भाई દહનો લીધું ને ફિક્સ હા લેજે પેલા મેં આટલું તો મહેનત કરી કા કટર લઈ खोटा चेड़ा खोला था वहाँ से उठला पकड़ी राखो मल्टीमीटर वालों टेस्ट राइल से मारो तमारू खोटू तो आई लो धक्को મલ્ટીમીટર નો ઓલું રહ્યું ને એ લઈ લેજે तो ये स्प्रिंग चार्ज की मोटर हमने निकाली है जिसका स्पेसिफिकेशन आप देख रही है डेल्को की मोटर है 200 वोल्ट एसी या डीसी यानी यूनिवर्सल है एसी या डीसी पे चलती है और इसके आरपीएम वोल्टेज सभी कुछ लिखा हुआ है आरपीएम 10 है 80 वोट की है रेटिंग 1 मिनट पी क्लास है। तो ये इसमें क्या रहता है कभी यहाँ पे इसका रेक्टिफायर होगा तो हम वो खोल कर देख लेते हैं। तो हमने ये कैप खोल ली है देखिए यहाँ पे इसका ब्रिज रेक्टिफायर है जो कि 80 वोल्ट 240 का कन्वर्ट करके 220 डीसी वोल्टेज देता है। अब आप इसमें एसी और डीसी के कनेक्शन कैसे चेक करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। ये ब्रिज रेक्टिफायर में एक आपका कॉन्टैक्ट है वो इस तरह से सीधा रहेगा और 3 कॉन्टैक्ट है वो आपके ऐसे रहेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर में क्या है सिंबल भी साइड में दिए गए होते हैं एसी के और डीसी के, लेकिन इस ब्रिज रेक्टिफायर में नहीं है। लेकिन
ये जो एक टेढ़ा है वो आपका पॉजिटिव रहेगा। हमेशा आपका ब्रिज रेक्टिफायर में ये जो भी कोना है वो अलग पोजीशन पे देखिए। ये जो भी पोजीशन एक टेढ़ा रहेगा वो आपका पॉजिटिव रहेगा, सामने वाला उसका नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव डीसी के है, ये दोनों एसी के। एसी की पोलैरिटी ज़रूरी नहीं है, इसमें आप दो एसी के कनेक्शन देंगे, 240 वोल्ट एसी देंगे तो यहाँ पे 220 डीसी के निकलेंगे। अगर आपका रेक्टिफायर शॉर्ट है तो आपका फ्यूज है वो सतत बंद होता रहेगा या आपकी एमसीबी और ट्रिप होती रहेगी, इसलिए आपको ब्रिज रेक्टिफायर भी चेक करना रहता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक एक्सटर्नली ब्रिज रेक्टिफायर रखा हुआ है, उससे मैं ये मोटर चेक करूँगा। यहाँ देखे वायर भी है, तो उसे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे कॉन्टेक्ट निकाले हुए मोटर के पॉजिटिव नेगेटिव। ये इसमें पॉजिटिव नेगेटिव मैंने मार्क किया, ये नेगेटिव है, ये लाल टेप वाला पॉजिटिव। इसमें मैं कनेक्शन दे के यहाँ पे मैं चेक करूँगा मोटर को। अगर मोटर में फॉल्ट होगा तो हमारी एमसीबी ट्रिप करेगी, यानी कि मोटर है वो शॉर्ट है, मोटर चालू होगी। यहाँ पे ये जो भी ब्रिज रेक्टिफायर ये शॉर्ट रहेगा तो आपके प्रॉब्लम है। तो ये यहाँ से पता चल जाता है कि ब्रिज रेक्टिफायर में प्रॉब्लम है कि मोटर में प्रॉब्लम है। अभी मोटर चलेगी तो आपको समझ लेना मोटर चालू है, ब्रिज रेक्टिफायर है वो आपका फॉल्टी है। ओके, તો ઉતરે છે ને મોટરનું લજા કરે પાસેથી લઈ લે चालू हुई मोटर, હા ચાલો तो मोटर चालू है, रेक्टिफायर शॉर्ट है। तो हाल ही में मैंने ये रेक्टिफायर निकाला है और ये नया रेक्टिफायर लगाया है। ये यहाँ पे देखिए एक है वो टेढ़ा है, 3 है वो सीधे पिन है, तो ये आपका पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा और 2 एसी के रहेंगे। आप एसी सप्लाई 240 देंगे तो यहाँ 220 वोल्ट डीसी के निकलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ होता है ये पॉजिटिव और ये एसी के, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे ये है वो चला गया है, तो आप कैसे उसको पता लगाएंगे? तो ऐसे कि एक पिन जो भी टेढ़ा है वो आपका पॉजिटिव है। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे एक टेढ़े पिन पे पॉजिटिव दिया है, यहाँ पे नेगेटिव दिया है। दोनों मोटर का कॉन्टेक्ट है 220 डीसी के और ये एसी का कॉन्टेक्ट है। अभी डायरेक्ट लगा के मैं इसे पैक करके अभी मैं ब्रेकर पे लगा के चेक करूँगा। अभी आप देख रहे हैं ये स्टेलमैक की पैनल है, उसका ब्रेकर। देखिए यहाँ पे पीछे वायर रखा हुआ है, यहाँ पे स्प्रिंग मैंने निकाली तब दिखा। यहाँ पे देखिए वायर कितने कटिंग हो रखे हैं, शॉर्ट हो रखे हैं, यहाँ पे स्पार्किंग भी हो रखा है। ऐसे में हमारा ये मोटर है इसका, इसमें जो ब्रिज रेक्टिफायर आता है वो भी जल चुका था, शॉर्ट हो चुका था। तो देखिए ऐसे मैन्युफैक्चर एरर है, तो आपको क्या है, ऐसी वायरिंग है किसी मैकेनिज्म में नहीं आए उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे मेरे 2 ब्रेकर में फॉल्ट थे, लेकिन मैंने ये वीडियो लिया है और मोटर कैसे चेक करते हैं वो मैंने दिखाया, रेक्टिफायर कैसे चेक करते हैं वो भी दिखाया, कैसे रिप्लेस करेंगे। मोटर अगर बर्न है तो उसको रिवाइडिंग करवाना पड़ता है। गियर बॉक्स में अगर तकलीफ है तो खोल के रिपेयर करना पड़ता है। गियर बॉक्स का मैं अन्य वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, लेकिन हाल में मेरी मोटर चालू है वो मैंने आपको दिखाई है। अभी इस मोटर को इसमें मैं डालूंगा और इस वायर को मैं हेल्दी करके, ब्रेकर हेल्दी करके आपको दिखाऊंगा। ये मोटर कंप्लीट हो चुकी है, अभी मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, लेकिन आपको ये शाफ्ट है वहाँ पे इसकी पोजीशन करनी रहती है। तो यहाँ भी उसकी पोजीशन है टेढ़ी है, तो मैं इसे क्या है, इसे हिला के उसकी पोजीशन में लाऊंगा। तो अभी है उसकी पोजीशन आ गई है, तो अभी इसको मैं मोटर को ऐसे में डाल सकता हूँ। देखिए डाल दिया, आ गई उसकी पोजीशन पे। तो ऐसे आपको हैंडल करके उसकी जो भी शाफ्ट है यहाँ की इसकी पोजीशन है, इसकी जो मोटर है इसकी शाफ्ट में करके ऐसे पोजीशन है, तो उसकी भी पोजीशन ऐसे कीजिए इससे हैंडल से, और आप इसको यहाँ पे मैंने डाला ऐसे आप रख के डाल सकते हैं मोटर।
तो इसका फिटिंग ऐसे किया जाता है। ठीक है चालू। यहाँ पे इसका बोल्ट का फिटिंग कर लेना है। नीचे के 2 एलन की बोल्ट है, ये वाले 2 एलन की बोल्ट है, क्योंकि इसमें अंदर है स्पेनर नहीं जा सकता। कौन है वो? जगह नहीं है मैडम। इसलिए। ये बता तो जाने। Spring tôi ada dia lagi. देखिए यहाँ पे मोटर भी इंस्टॉल कर ली है। इसकी जो भी स्प्रिंग है वो भी हमने यहाँ पे लगा ली है, और यहाँ पे हमने कनेक्शन भी लगा लिए हैं और टाई पट्टे लगा के हमने कंप्लीट कर लिया है, ताकि वायर है वो कहाँ पे कट ना हो। तो अब हम इसको सर्विस में सप्लाई दे के चेक करेंगे। अभी हमने ब्रेकर भी यहाँ पे लगा लिया है। फीडर की पोजीशन ऑफ, स्विच की पोजीशन ऑफ, एमसीबी हम ऑन करेंगे। अभी चालू किया। अभी हम यहाँ पे ऑन करेंगे स्प्रिंग चार्ज की मोटर की स्विच। देखिए हो रही है, देखिए कंप्लीट हो गई। ये हमारा काम है पूरा हुआ है। अभी हमने यहाँ पे रेक्टिफायर बदल के हमारी स्प्रिंग चार्ज जो नहीं इलेक्ट्रिकली हो रही थी हमने ऑन की है। तो ऐसे आप भी कुछ नया सीख सकते हैं। स्प्रिंग चार्ज की मोटर है, डिफेक्टिव है, कैसे है, क्या है, आप चेक कर सकते हैं, बदल सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं।